बिहार में जो आज आपने पौधारोपण किया है, जो पौधा लगाया है, इसको हमें वट वृक्ष बनाना है। संघ का एक नारा है, जुड़ेंगे जीतेंगे, जहां जहां जुड़े हैं वहां जीतेंगे। हमारी असली मूल पहचान क्या है, हम है कौन, वो पहचान है हमारे समझ। उस समझ पहचान के तहत इकट्ठा होंगे। हम सबको उस पहचान को बताना है, उस पहचान को जानना है, क्योंकि वो हमारी पुरानी पहचान है, हमारे पुरखों की पहचान है, हमारे खून में पहचान है, हमारे डीएनए में पहचान है। हम सब एक हैं, इसलिए इस पहचान के तहत हमको इकट्ठा होना है, सबके काम को आगे बढ़ाना है। अगर आप इकट्ठा हो गए तो ये सारा बिहार आपका होगा। नियम बैठने का है, लेकिन आज सब खड़े होकर बोले तो मैं भी खड़े होकर बोलता हूँ। दरअसल में अभी काफी देर से आप सुन रहे हैं, मैं धन्यवाद करता हूँ आपके धैर्य का। अंतिम पड़ाव की ओर है, मैं ज्यादा समय लूंगा नहीं, मुश्किल से 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि हमें जो संघ का मेन कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए आज हम यहाँ बैठे हैं और इतनी मेहनत से ये मीटिंग लगाई है, तो उसके लिए आर एस स्वामी सर है, डॉक्टर आर एस स्वामी सर मुख्य कॉन्सेप्ट देंगे। देखिए, संघ का जो काम है वो पिछले 5 मई 2021 से लगातार चल रहा है, और ये जो कारवां है ये कोई छोटा मोटा कारवां नहीं है, ये 5 साल में काफी फैल चुका है। यानी कि आज हमारे देश के 24 राज्यों में संघ बखूबी काम कर रहा है, 24 राज्यों में। इसके अलावा जो हमारे एनआरआई भाई हैं जो विदेशों में बैठे हैं, वहां भी वो अपना काम कर रहे हैं, वो भी 11-12 देश हैं। ये जो काम है, इस काम को करने के लिए एक नाम है जिसको हम बोलते हैं स्पोक। ये लिखा हुआ है स्पोक। स्पोक का मतलब है प्रवक्ता, पाली में कहें तो प्रवक्ता। प्रवक्ता का मतलब है जो हमारे संगी साथी संघ के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, वो अपने लोगों के बीच जाकर उस कॉन्सेप्ट को बताने का, विचारधारा को बताने का काम करते हैं, अपने महापुरुषों की विचारधारा को बताने का काम करते हैं। वो बताते हैं कि हमें किस तरह से जुड़ना है और किस तरह से इकट्ठा रहना है। अब तक का जो हमारा नुकसान हुआ है 70-75 साल में, उसको हमें कैसा पूरा करना है। आज जो आप मीटिंग देख रहे हैं वाचस में, ये जो हमारे कृष्ण कुमार सर हैं, ये उनकी मेहनत का फल है। और उन्होंने पहले संघ को समझा, वो जुड़े, उनको बताया। हमारे अरुण कुमार सर ने जो मुजफ्फरपुर से हमारे बीच में है, उन्होंने बताया कि भारत में हमारा एक पुरातन संघ है जो काम कर रहा है, आप उससे जुड़िए, उससे बेहतर कोई और हमारे पास में ऑप्शन नहीं है। वही संघ है जो आपके पुराने अधिकारों को जलाएगा, अपने सभी सपनों का विकास करेगा, अपने सभी सपनों की सुरक्षा देगा, उनको सुरक्षा देगा। कृष्ण कुमार सर ने समझा, संघ से जुड़े, संघ की फिजिकल मीटिंग में गए, और जो हमारी डेली 8 बजे से 10:30 बजे तक जो जूम पर ऑनलाइन मीटिंग चलती है, उसमें जुड़े, डेली इस पर सुनते गए, इसकी विचारधारा को बेहतर तरीके से समझा, लोगों को बताया, लोगों के बीच जाने का काम किया कृष्ण कुमार सर ने। और आज उन्होंने प्रवक्ता होने के बाद उनको प्रवक्ता बनाया गया, संघ का स्पोक बनाया गया। उन्होंने आज ये मीटिंग का आयोजन किया। तो ये मीटिंग का आयोजन किसने किया? स्पोक कृष्ण कुमार सर ने। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए हमारे जो संघ है उसमें 3000 स्पोक आज की डेट में काम कर रहे हैं। 5 साल में उनका काम लोगों के बीच जाना और संघ की विचारधारा को बताना, उसको जोड़ना। अब स्पोक बनते कैसे हैं? आप जैसे यहाँ इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं काफी मात्रा में, आप लोग दोपहर से अब तक सुनते आ रहे हैं। जो लोग संघ के कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे,
वो लोग अपना नाम देंगे कि मैं संघ में काम करना चाहता हूँ, ये बेहतर, इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, तो उनको स्पोक बना दिया जाएगा। उसके लिए हर महीने की 1 तारीख को हाउस लगता है, जैसा आपकी पार्लियामेंट में हाउस लगता है उसी तरह से संघ का हाउस लगता है। एक सभापति होता है, जितने स्पोक अपने प्रस्ताव रखते हैं, जिनको स्पोक बनाना होता है, जिसको स्पोक बनना होता है, वो वहां बताते कि मैं संघ के कॉन्सेप्ट को समझ चुका हूं, अब मैं सक्रिय रूप से काम करने के लिए स्पोक बनना चाहता हूं। वो उसी दिन से संघ के स्पोक हो जाते हैं और उस संघ में सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर देते हैं। यहां से स्पोक का काम शुरू हो जाता है। अभी आप जितने यहाँ लोग बैठे हैं उनमें जो भी स्पोक बनना चाहे वो कृष्ण कुमार सर को बाद में या अभी मुझे अपने नाम दे सकते हैं, और नाम देकर बिहार में जो आज आपने पौधारोपण किया है, जो पौधा आज लगाया है, इसको हमें वट वृक्ष बनाना है। क्योंकि बिहार की जो धरती है वो पूरे भारत में सबसे उपजाऊ धरती है, ये भगवान बुद्ध की धरती है, ये दुनिया के उस महान सबसे बड़े गुरु की धरती है। इसको हमें बंजर नहीं छोड़ना। अभी तो ये बंजर है, और किस कारण से बंजर है वो आप जानते हैं अच्छी तरह से, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि अभी हमारे साथियों ने काफी बताया इसके बारे में। आप भोले वाले लोग हैं, जितने भी हमारे गांव के लोग हैं, सिरसा में भोले वाले लोग हैं, वो रीढ़ होते हैं, रीढ़ पूरे देश की रीढ़ है, क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था वो हम लोग की टिकी हुई है। सारे संगठन जो काम कर रहे हैं वो हमारे ऊपर टिके हुए हैं, जितने भी पार्टियां वो हमारे ऊपर टिकी हुई है। तो अब हमें समझना होगा हमें जाना किधर है। हमने 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, हमने पूरे 75 साल लोगों को देखा है। नेता आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं लगता, हमारा कुछ नहीं बच पाया। अगर आगे हमें बचाना है, हमें अपना विकास करना है, हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो हमें संघ की ओर लौटना होगा, संघ के कॉन्सेप्ट को समझना होगा और संघ से जुड़ना होगा। उसके लिए आप अभी नाम दे सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका है आप लोग अपने पड़ोसियों को बताएं, अपने घर में बताएं, अपने रिश्तेदारी बताएं, उनको जोड़ें। छोटी छोटी मीटिंग अपने घर पर लगाएं। शनिवार बाहुल यानी कि हर शनिवार को, हर संडे को, संडे का दिन हमारा छुट्टी का दिन होता है, आराम का दिन होता है, रेस्ट का दिन होता है, उस दिन लोगों को अपने घर पर बुलाएं, घर पर बुलाकर उनको संघ के बारे में बताएं, संघ की विचारधारा को बताएं, उससे जोड़ें। इस तरह से संघ का कारोबार धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और एक दिन होगा कि पूरे बिहार में, पूरे भारत में संघ ही संघ होगा, संघ के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इस कारोबार को बढ़ाने के लिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अभी से लग जाएं, देर ना करें, क्योंकि हमारे पास में समय नहीं है। संघ का एक नारा है, जुड़ेंगे जीतेंगे, जहां जहां जुड़े हैं वहां जीतेंगे। अभी आपके सर पर एक चुनाव आ रहा है बिहार में, आ रहा है ना, है चुनाव या नहीं? जो चुनाव है तो जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं वो उसके राजा बन जाते हैं, उसके मालिक बन जाते हैं, और जो लोग बिखर जाते हैं उनके हाथ में कुछ नहीं लगता। अगर आप इकट्ठा हो गए तो ये सारा बिहार आपका होगा, और उसका सबसे बड़ा माध्यम है संघ। और संघ में इकट्ठा होने के लिए पहचान है समन, जिसके बारे में विस्तार से हमारे लिए ने बताया। समन, क्योंकि यहाँ आज हम आपको एक पहचान देने आए हैं कि हमारी असली मूल पहचान क्या है, हम है कौन, वो पहचान है हमारी समन। उस समन पहचान के तहत इकट्ठा होंगे। हम सबको उस पहचान को बताना है, उस पहचान को जानना है, क्योंकि वो हमारी पुरातन पहचान है, हमारे पुरखों की पहचान है, हमारे खून में पहचान है, हमारे डीएनए में पहचान है। हम सब एक हैं, इसलिए इस पहचान के तहत हमको इकट्ठा होना है, संघ के काम को आगे बढ़ाना है। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करें। धन्यवाद सर।